आ जाओ भाई। MKD मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम सर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि KVS का जो सिलेक्शन है पूरा, उस सिलेक्शन में जो डेमो टीचिंग है उसका क्या महत्व रहने वाला है आपके पूरे सिलेक्शन में। ठीक है, वो चीज़ आप देखिए। और आज थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे मेरे पास में, बोले सर रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो बच्चों एक बात आप ये देख लीजिए, ये जो चीज़ है आपकी जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन डेट है, देखो भाई वास्तव में तो आपको जब भी पता पड़ेगा जब आपका फाइनल रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा उस दिन। हम लोग केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इस दिन आ सकता है। तो बच्चों जो अनुमान निकल करके आ रहा है वो अनुमान है आपका 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है पूरी। और 15 के बाद में आपका रिवाइज आंसर की है वो हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन होगा PRT के लिए, पक्का होने वाला है, ये पक्की खबर है बिल्कुल। ठीक है, और अगर आप इस खबर की वैलिडिटी चेक करना चाह रहे हो आप, तो KBS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। किसी बच्चे ने RTI के थ्रू पूछा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, तो RTI ने KBS ने जवाब दिया है कि हाँ यस होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, पक्का होगा नॉर्मलाइजेशन। तो बच्चों जो भी आपके रिजल्ट में टाइम जा रहा है वो टाइम केवल इसी वजह से जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस उनका चल रहा है। ठीक है, जैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस उनका हो जाएगा आपका रिजल्ट बन करके तैयार, रिजल्ट तो तैयार है, बस डिक्लेयर करना है उसको। अब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में तो भाई रिजल्ट इधर उधर होगा आपका थोड़ा सा, तो वो चीज़ आपका होगा। तो आप बच्चों 20 तारीख तक तो कम से कम थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 20 तारीख के बाद में आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे, PGT के, TGT के और फिर आपके PRT के। और संभावना है कि मई में आपका इंटरव्यू होना शुरू हो जाए। 15 मई के आसपास आपके इंटरव्यू होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो पहले PGT हों या पहले TGT के हों। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ इस विषय में, तो थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी करना है, आप उसको भी चीज़ को समझिए थोड़ा सा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो बच्चों वीडियो को आपको लोग देखना है ना, पूरा देखना वीडियो को बच्चों, जब भी समझ में आने वाला है। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके कि आप क्लिक करके भग जाते हो, बस आपने शुरू का देख लिया कि हाँ क्या बता रहे हैं, उसके बाद में क्लिक करके भग जाते हैं, आप देखते नहीं। तो बच्चों अगर आप देखोगे नहीं तो क्या समझ में आएगा। और डेमो क्लास की मेरे जो वीडियो हुआ करें उनको आप पूरा देखा करिए, ढंग से देखा करिए उनको, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ डेमो टीचिंग का क्या महत्व होता है आपके KVS सिलेक्शन में। पूरे सिलेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी डेमो टीचिंग का क्या महत्व। देखिए मान लीजिए, देखो, और एक चीज़ आपको ये भी बताऊंगा। देखिए पहले चलो मैं डाल देता हूँ उसको, उसके बाद में देखिए। अब देखिए जरा बच्चों, देखो डेमो टीचिंग का क्या महत्व है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी 105 के आसपास, आपको जनरल की मैंने कट ऑफ बताई थी PRT के लिए, तो बच्चों उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। और जिनके भी इस रेंज में नंबर आ रहे हैं बच्चों, पक्की तैयारी शुरू कर दीजिए। आज मैं बताऊंगा क्यों शुरू कर देनी चाहिए आपको तैयारी, कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं और आप सिलेक्शन से दूर हो जाएं। ठीक है, तो बच्चों जो भी इस रेंज में आ रहे हैं आप लोग तैयारी कर दीजिए, किसी की बातों में मत आइए। बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, वो अलग अलग अपनी मेरिट बता रहे हैं, उन्होंने भी अपना अनुमान लगाया हुआ है। कोई 140 बताता है, कोई 160 बताता है। आपने देखा होगा कि जब आपका एग्जाम हुआ था उसके तुरंत बाद में जो आपके यूट्यूबर बता रहे थे कि आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी, पहले कितनी बता रहे थे आप लोगों को स्वयं पता है। आप लोगों से कह रहे थे 160 बच्चों के 160 नंबर आए, 140 नंबर आए, ऐसी मेरिट आपको सुनने में आ रही थी। लेकिन जैसे आंसर की आया तुरंत उन्होंने अपना टोन बदल दिया, और टोन बदल करके वो 120 तक आ गए। आपके आगे नहीं आ गए? आपका देखा हुआ, ये तो भाई ये मैं नहीं बता रहा, ये तो आपका स्वयं का देखा हुआ है कि हाँ क्या कंडीशन है। और जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जब आप स्वयं देखेंगे कि जो मैं आपको मेरिट बता करके चल रहा हूँ लगभग उसी मेरिट पे आप आने वाले हैं। ठीक है, तो अब ऐसा मत करना बच्चों के आप कम नंबर हों आपके। जैसे मान लो किसी बच्चे के 100 नंबर आए, मान लीजिए किसी बच्चे के 100 मार्क्स आते हैं और एक बच्चे के 140 मार्क्स हैं, तो 100 वाला बच्चा क्या है, डेमोलाइज होता है। अरे इसके तो 140 है, ये बाजी मार के ले जाएगा, मैं तो कहीं आ ही नहीं रहा इसमें। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों। अब आप देखिए, मैं समझाता हूँ इस बात को कि कैसे क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई दो बंदे हैं, एक बंदा P है और एक बंदा आपका Q है। ठीक है, ये आप जानते हैं बच्चों, आपका जो एग्जाम होता है वो कितने कितने नंबर का होता है। आपका जो रिटन एग्जाम होता है, जो CBT बेस्ड एग्जाम हुआ था वो आपका 180 मार्क्स का हुआ था। और जो आपका डेमो या इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू होता है आपका 60 नंबर का। ये तो आपको कन्फर्म है, पता है पक्का, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आपके, और एक और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है आपका, उसका रेशियो क्या रहता है आपका
70:30 का। ठीक है, ये आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ना वो इस आधार पे बनेगा, जो आपने रिटर्न में लिया है 70% और जो आपने इंटरव्यू में लिया है उसका 30%, ये लेकर के आपका फाइनल मेरिट जो आएगा उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होना है। तो अब थोड़ा सा इस बात को समझिए, ठीक है, किस किस तरह से आपका काम आता है। मान लो पी जो बंदा है उसके इंटरव्यू में 100 नंबर आए और क्यू जो बंदा है इसके इंटरव्यू में 140 मार्क्स आते हैं। समझना भाई, देखो है ना, मैं क्या बोला कि दो बच्चे हैं, एक पी और एक क्यू। पी के तो 100 मार्क्स आते हैं रिटन एग्जाम में और इसके आते हैं 140 मार्क्स। तो 100 का कितना लिया जाएगा, 100 का 70। तो कैसे निकालेंगे, 70/180। ये तरीका होता है बच्चों मेरिट निकालने का, ये आपका तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मेरिट निकाली जाती है। तो ये कितना आएगा आपका, लगभग इसका आएगा 38.88 और ये जो आपका निकल करके आएगा ये लगभग आपका निकल करके आने वाला है 27.5। दिस इज 27.5। तो टोटल इसका क्या हुआ, जो फाइनल मेरिट बनती है इसकी वो क्या बनेगी, फाइनल मेरिट दिस 38.88 प्लस 27.5। तो फाइनल मेरिट बच्चों क्या बनी इसकी, फाइनल मेरिट आपकी बनने वाली है 66.38। लगभग आपकी यही मेरिट बनने वाली है। ठीक है, एक बार और जोड़ लेते हैं इसको, 38.88 27.5 8 जी सही है। ये आपका इस बच्चे की पी बच्चे की जो फाइनल मेरिट है, सिलेक्शन वाली जो मेरिट आ रही है बच्चों 66.38 आ रहे हैं। अब देखो इसको देखो जरा, इसने 140 नंबर गेन किए। अब 140 नंबर गेन किए इसने, इसका 70% निकालिए आप, 180 54.44, ये आया आपका 54.44। ठीक है, ये किस में आई बच्चों, इसके सीबीटी जो एग्जाम दिया था इसने उसमें आई। अब इसका जो डेमो है या जो इंटरव्यू है, मान लिया इसके आई 20 मार्क्स। ठीक है, अगर इसके इंटरव्यू में 20 मार्क्स आ रहे हैं तो 20 का ये निकालना पड़ेगा आपको 2, तो ये 10 मार्क्स बने। तो टोटल मेरिट कितनी बनती है इसकी, टोटल मेरिट आपकी बनती है 54.44 और प्लस 10, दिस इज 64.44। बच्चों देखिए जरा, आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए क्या होने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन किसका हुआ भाई ये बताइए, सिलेक्शन किसका हुआ, पी का या क्यू का। ऑब्वियसली पी का सिलेक्शन हुआ। आप देख रहे हैं इसका फाइनल मेरिट 66.38 और इसका फाइनल 64.44। ये कितने मार्क्स लेके आया था, 140 मार्क्स लेकर के आया था। इसके कितने मार्क्स थे बच्चों, 140 मार्क्स थे और इसके कितने मार्क्स थे, 100 मार्क्स थे इसके। 100 और 140 सिलेक्शन किसका हुआ, 100 वाले का। किस वजह से हुआ यार, ये तो देखो डेमो की वजह से हुआ। डेमो में इसने 55 मार्क्स लेकर के आया और वो डेमो में केवल 20 मार्क्स लेकर के आया। तो अब अंदाजा लगा लीजिए यार, 100 वाले का सिलेक्शन नहीं पा सकता क्या, 100 वाला आराम से पाएगा सिलेक्शन यार। कट ऑफ में आ रहे हो आप लोग बच्चों, तैयारी करो। ठीक है, नेगेटिव वे में मत जाना। बहुत जने बताएंगे आपको कि 160 है मेरे, 150 है मेरे, 140 है मेरे, बताने दो उनको यार। तुम तो अपना देखो कि मेरी एक सीट पक्की है, बस फालतू की बातों में क्यों पढ़ते हो तुम। और ये साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है बच्चों, साइकोलॉजिकल गेम। आप जानते हो कि नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। नौकरी के लिए जाने क्या क्या करता है आदमी, करता है कि नहीं करता। तो वो साइकोलॉजिकल गेम भी चल रहा है बहुत सारे। अब देखो बहुत सारे चैनलों ने ऑनलाइन नंबर मंगवाए थे बच्चों से कि आप अपने नंबर बताइए कितने आए। तो क्या सभी ने सही बताए हैं नंबर, नहीं बताए। कि अगर किसी के 140 आए तो उसने 160 बताए हैं अपने। ठीक है, 150 आए तो उसने 160 बताए, 155 बताए उसने अपने नंबर। अगर 120 आए तो 130 बताए उसने। क्या अगर किसी के नंबर 100 आए हों उसने 95 बताए होंगे क्या, नहीं बताए होंगे कभी भी। अगर किसी के 100 आए होंगे तो उसने बेचारे ने शर्म के मारे 120 बताए होंगे अपने, बताए होंगे नहीं बताए होंगे। तो यार इसमें मत रहिए आप। ठीक है, लोग बात जो बोल रहे हैं बोलने दो, आप लोग अपनी तैयारी करो। और मेनली मैंने इस वजह से आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपको कि आप डेमो टीचिंग पे विशेष ध्यान दें।
इसलिए मैं आपको डेमो टीचिंग करवा रहा हूँ कि आप लोग परफेक्ट बने उसमें डेमो टीचिंग में। और मैं अपने इसी चैनल पे और भी मैं आप KVS के बारे में, इंटरव्यू के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, और ऐसी जानकारी दूंगा आपको कि आप 55 नहीं 56 57 मार्क्स तक लेकर के आ सकें अपनी डेमो टीचिंग में। ठीक है, तो ये बच्चों अच्छी तरह से आप लोग ध्यान में रखिए। और बच्चों एक बात यार मुझे भी थोड़ी सी लगती है, अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगता हो और आपकी समझ में कुछ आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके जाया करो यार, सब्सक्राइब तो कर दिया करो कम से कम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, तो ये मैं एक छोटा सा वीडियो मैंने इसी वजह से आपको बताया कि आप नेगेटिव वे में ना जाएं, अपने आप को पॉजिटिव फील करें। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। 100 वाले का सिलेक्शन होगा लेकिन 140 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? 140 वाले पे नहीं पढ़ाना आता यार, उसने अपनी पढ़ाई करी है, और 100 वाला अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और वो पढ़ाना भी जानता है। अब देखो 100 वाला और 140 वाला, 140 वाले के 140 वाले कैसे आ गए 140? उसके दिन रात मेहनत करी उसने। 100 वाले के 100 क्यों रह गए? अरे वो बेचारा घर भी चलाया उसने यार, अपना स्कूल में भी पढ़ाने गया, वो अपने बच्चे भी देखे उसने जब जाकर के एग्जाम दिया उसने। ठीक है, और जो 140 वाला था वो दिन और रात केवल उसी में लगा रहा, KVS में ही तैयारी में। तो 140 तो आने है भाई उसके, लेकिन जो पढ़ा रहा है, जो टीचर है, जो वास्तव में टीचिंग कर रहा है, अब डेमो में कौन फिट होगा? डेमो में वही फिट होगा जो 100 मार्क्स है, क्योंकि वो टीचिंग कर रहा है ऑलरेडी, उसका एक काम यहाँ चल रहा है। 140 वाला हो सकता है अनफिट हो जाए इसमें। क्यों हो जाएगा अनफिट वो? क्योंकि उसने अपनी टीचिंग, अपनी केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया है, उसने नॉलेज को गेन किया है, उसने प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया है बिल्कुल भी। ठीक है, अब प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया तो क्या होता है डेमो क्लासेस में? पता है आपको क्या होता है? जब वहाँ 4 जने 5 जने बैठे होते हैं ना, तो वहाँ जाकर के कत्थक करने लग जाते हैं फिर बच्चे। जो बच्चा पढ़ाना नहीं जानता है ना, वो कत्थक ही करेगा उनके सामने, और कुछ नहीं करने वाला, डांस ही करना है उनके सामने बस। लेकिन 100 वाला उनको पढ़ा करके दिखाएगा कि सर मैं ऐसे पढ़ाता हूँ अपनी क्लास को। वो अपनी क्लास में जैसे पढ़ा रहा है वो ऐसे पढ़ा करके दिखाएगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है इस बात का। 100 वाले को, 90 वाले को एक्सपीरियंस होगा, लेकिन 140 और 160 वाले मार्क्स वाले जो कह रहे हैं ना, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। वो डेमो में इतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो अभी तैयारी नहीं करेंगे तो वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, उनको थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है कि अरे मेरे तो 140 नंबर है, मुझे कौन रोक सकता है इंटरव्यू से। ठीक है, तो भैया वो ऐसा करके रोकेगा, आपके सामने बात है, ऐसे करके रोक सकता है वो। ठीक है, तो आप लोग बच्चों अपनी ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर, और जो भी मैंने मेरिट बताया अगर आप उसके आसपास आ रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए बिल्कुल पक्का। यार नोट्स तो बना ही लो, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है जब तक आपने नोट्स तो बना ही लो। उसके बाद में रिजल्ट आ जाए, जब आप देखें कि हम कट ऑफ में आ गए, बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू कर देना अपनी। ठीक है, और बच्चों धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करो। ठीक है, अपने घर पे ही आप टीचिंग करना शुरू करो। मैं 140 160 वाले उनसे भी कह रहा हूँ मैं, तो वो अपना घर पे ही एक बोर्ड लेकर के 2x2 का बोर्ड ले लें। अरे बोर्ड नहीं है तो दीवार पे लिखना शुरू कर दें यार, बच्चों को बिठा लें सामने, उनको ही पढ़ाना शुरू कर दीजिए आप लोग। अरे PRT में बच्ची तो पढ़ाने छोटे छोटे आपको। ठीक है, और मैं जितनी भी बहनें मेरी देख रही हैं उन बहनों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कीजिए। आप अगर कोई पोइम पढ़ा रहे हो तो उस पोइम में आप क्या डांस करके दिखा सकते हैं उनको? जो एग्जामिनर्स हैं उनको क्या अपनी एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं किसी पोइम पर? ऐसे करके आप अपनी पोइम को तैयार कीजिए, या और भी जो आपको तैयार करना हो टॉपिक, उसको एक्टिविटी लेकर के आइए उसमें। PRT में सबसे ज़्यादा बच्चों आपका एक्टिविटी देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा वीडियो को, तो वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। शायद समझ में आया होगा आपके में कुछ, और अगर बच्चों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, अगर नहीं अच्छा लगा हो आपको तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। बट सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ इन टीचिंग के ऊपर ही। ठीक है, अब वो चाहे आपका KVS का टीचिंग हो, चाहे आगे आने वाली और भी बहुत सारी भर्तियाँ आ रही हैं आपकी आगे, उनमें कोई टीचिंग हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।